जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम 17 तारीख से शुरू हो चुका है और 17 से आज 22-23 तारीख तक एग्ज़ाम हो चुका है। जो दिए हैं उनके स्मृति के आधार पर हम लोग ये बता पा रहे हैं या जो भी पूछा गया प्रश्न है, एनालिसिस हो रहा है, उस प्रश्न में ऐसा देखा जा रहा है कि सारा क्वेश्चन जो साइंस वगैरह का है या फिर मैथ का है एनसीईआरटी से आ रहा है। साइंस का अगर आप क्वेश्चन देखें तो साइंस का क्वेश्चन 9th क्लास या 10th क्लास के एनसीईआरटी अगर आप बुक पढ़िएगा तो उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल है लाइसोसोम आत्मघाती, कल के एग्ज़ाम में पूछा है 23 तारीख के सेकेंड या थर्ड शिफ्ट में कि लाइसोसोम जो है इसको क्या बोलते हैं, तो आत्मघाती थैली। कोशिका का बिजली घर क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। ये सारे आपको 9th 10th में पढ़ना है। फिजिक्स में भी वही हाल है। फिजिक्स में ओम का नियम अधिकतर ज़्यादातर पूछ रहा है, V=IR जो नियम है, इस नियम से ज़्यादा क्वेश्चन ले रहा है। तो जिस व्यक्ति का एनसीईआरटी क्लियर होगा वो पूरा कंप्लीट कर लेगा साइंस। करंट अफेयर में भी ज़्यादातर जनवरी, फरवरी, मार्च 2022 का पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पीछे का नहीं पूछ रहा है। तो इसको लेकर के हम लोगों ने आज एक फिजिक्स का वीडियो सोचा कि बनाया जाए इस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के दो टॉपिक जो प्रकाश के परावर्तन और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, आभासी, उल्टा जो भी है वो कैसा होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपके बहुत ही काम का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले आइए हम लोग प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। प्रकाश क्या है? देखिए, प्रकाश वह कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाता है, यानी कि प्रकाश की सहायता से ही हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को अपनी आँखों से हम देख पाते हैं। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये एक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके प्रकाश को लेकर के कि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि प्रकाश इनमें से किस रेखा में गमन करता है, सीधी, वृत्तीय या जो भी ऑप्शन दे, तो प्रकाश याद रखिएगा कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसका एक और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एक चीज़ पूछ सकता है, तीसरा पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है ये पूछते कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है। देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ ms, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रकाश से, सिर्फ प्रकाश से ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपसे पूछ सकता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को गति करने के लिए, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब चलिए हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। देखिए, प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा क्या है? हालांकि परिभाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा ये है कि जब कोई भी प्रकाश किरण या कोई भी प्रकाश किरण पुंज किसी चिकने सतह से टकराती है, जैसे कि आईना हो गया, किसी चिकने सतह से टकराती है तो वो वापस लौट जाती है, मुड़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इस जो किरण, अब आपतित किरण जो टकरा कर वापस लौट गया, परावर्तित होके, तो इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। ये घटना जो है मतलब किसी स्रोत से प्रकाश निकलकर चिकने सतह से टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है, मुड़ जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं? अगर हम यहाँ एक लंब डालेंगे, यहाँ लंब खींचेंगे,
तो ठीक है, तो फर्स्ट नियम हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों आपतित, परावर्तित और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? एक ही तल में होते हैं। अब देखिए दूसरा नियम इसका क्या कहता है। इसका दूसरा नियम यह है कि ये जो कोण है आपतन कोण, और ये जो कोण है परावर्तन कोण, जिसको I से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। I मतलब आपतन कोण, R मतलब परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये दो टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, जैसा कि हम लोग बताए थे कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब से भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। आपसे दर्पण सूत्र पूछ रहा है, ठीक है, आपसे आवर्धन का क्षमता पूछ रहा है, आपका लेंस का क्षमता पूछ रहा है। तो ये फिजिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम आगे भी बनाएंगे, लेकिन अभी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब देख लीजिए। देखिए इसमें पहला कंडीशन है कि प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा होता है। अगर आभासी प्रतिबिंब का मतलब नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब जो है जहाँ कोई बिंदु जो है प्रतीत होती है, जो प्रतिच्छेदित हुई प्रतीत होती है, वहाँ अगर किसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो उसको आभासी बोलते हैं। आभासी में एक है कि पर्दे पर इसको नहीं उतारा जा सकता है। पर्दे पर क्या होता है? नहीं उतारा जा सकता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है आभासी एवं सीधा होता है, याद रखने वाली बात है, आभासी एवं सीधा होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होते हैं। प्रतिबिंब और का आकार और वस्तु का आकार दोनों बराबर होता है। मतलब प्रतिबिंब भी हो गया और आकार भी, वस्तु का आकार भी जो हो गया, दोनों आपस में बराबर होगा, ये कंडीशन है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता जितनी वस्तु से दर्पण की दूरी, मतलब कि अगर ये दर्पण है और यहाँ से प्रतिबिंब बन रहा है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, मतलब वस्तु यहाँ है, प्रतिबिंब पीछे यहाँ बन रहा है, तो ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर रहेगा। जितनी दूरी पर वस्तु है परिबिंब भी उतनी ही दूरी पर दर्पण से रहता है। आगे है पार्श्व प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हुआ, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हुआ बायां का दायां और दायां का बायां दिखना, जस्ट उल्टा, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखना। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। वस्तु प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी दूरी पर उसके आगे वस्तु रखा है। और प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तित होता है। पार्श्व परिवर्तित का मतलब हुआ राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। तो ये वीडियो जो है आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए इस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए, ठीक है, और अपने एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत